तो हेलो एवरीवन, बिसालियर। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिंग नाइट इमॉर्टल एपिसोड 90 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट जरूर करें। अगर आप डायरेक्ट इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अग्नि राक्षसों से बचने के लिए हुआ फोन कंट्री के सभी लोग जुआनियो कंट्री पर हमला कर चुके थे और वहीं पर एक कोर फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर वांग लिंग पर अटैक कर चुका था, लेकिन वांग लिंग ने उसे एक फॉर्मेशन में फंसा दिया था। लेकिन उस कल्टीवेटर ने एक ट्रिजर का उपयोग किया था। उस ट्रिजर का उपयोग करते हुए उस कल्टीवेटर ने वांग लिंग के बनाए गए फॉर्मेशन को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। वहां पर जो वांग लिंग होता है वह इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो जो कोर फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर होता है वो वांग लिंग से कहता है, देखता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया छोटा सा फॉर्मेशन कब तक टिक पाता है। और वह तुरंत अपनी प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज कर देता है। लेकिन उस कल्टीवेटर के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि वांग लिंग वहां से भाग नहीं रहा था। अगर नॉर्मल कल्टीवेटर उस कल्टीवेटर को किसी फॉर्मेशन में कैद कर देता तो वह तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता। लेकिन ये बंदा आखिर अपनी जान बचाकर भाग क्यों नहीं रहा है। वहां पर जो वांग लिंग होता है वह उस कल्टीवेटर की तरफ देखकर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान देता है, फिर अपने पास रखा हुआ तुरंत बैग पर एक हाथ मारता है और तुरंत उसमें से एक सोल क्रिएचर बाहर निकलता है। वो सोल क्रिएचर वांग लिंग द्वारा बनाया गया सोल क्रिएचर था। जैसे ही सोल क्रिएचर बाहर निकलता है वो अपने सामने के कल्टीवेटर को देखता है और वह फिर एक बार वांग लिंग की तरफ देखता है। दरअसल वह सोल क्रिएचर वांग लिंग के आदेश का इंतजार कर रहा था कि वांग लिंग आदेश दे और कब वह उस कल्टीवेटर के सोल को खा जाए। वहां पर जो वांग लिंग होता है वह कहता है जाओ। वह जो सोल क्रिएचर होता है वह तुरंत फॉर्मेशन में घुसते हुए उस कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है। वह कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए सोल क्रिएचर को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी उस बंदे के सोल को खाने में। लेकिन वह सोल क्रिएचर धीरे धीरे उस बंदे के सोल को अपने मुंह के अंदर निगल रहा होता है। तभी अचानक से वांग लिंग की बॉडी चमकने लगती है और वहां पर वांग लिंग को एहसास होता है ये तो जी रियलम की शक्ति है। अचानक से जी रियलम वांग लिंग का एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत वांग लिंग के ऊपर एक लाल बादल दिखाई देता है। दरअसल ये वही लाल बादल था जिसका उपयोग करके जो वांग लिंग था वह सोल्स को खा सकता था, जिससे उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ सकती थी। वहां पर जैसे ही जो सोल क्रिएचर होता है वो उस कल्टीवेटर की आत्मा को पूरी तरह अपने मुंह में निगलने वाला होता है। वांग लिंग तुरंत उस सोल क्रिएचर को अपने पास बुला लेता और कहता है जल्दी से उस बंदे की सोल यहाँ पर निकलो। वहां पर वो सोल क्रिएचर एक बार चौंकता है, फिर वांग लिंग की बात मान लेता, उस कोर फाउंडेशन स्टेज की कल्टीवेटर की सोल को वहीं पर निगल देता है। उसके बाद वह फिर से वांग लिंग के थैले में चला जाता है। वहां पर जो वांग लिंग होता है उस जी रियलम शक्ति द्वारा बनाए गए लाल बादल को तुरंत उस कल्टीवेटर की सोल की तरफ फेंकता है, जिससे वह लाल बादल तुरंत उस कोर फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर की सोल को अपने चारों तरफ लपेट लेता है और थोड़ी देर में वह धीरे धीरे कुछ घंटों उस सोल को खा जाता है, जिससे वांग लिंग की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। वांग लिंग की कल्टीवेशन फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज से बढ़कर फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी थी और लास्ट स्टेज तक ही नहीं रुकी थी बल्कि लास्ट स्टेज के पीक तक पहुंच चुकी थी। यानी अगर वांग लिंग के पास मैजिकल पिल्स रहे और कुछ देर कल्टीवेशन वह करता है तो वह बहुत ही आसानी से कोर फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच सकता है। वहां पर अपनी बढ़ी हुई ताकत को देखकर वांग लिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहां पर जो वांग लिंग होता है आसमान की तरफ देखते हुए कहता है टेंग हुआन तुम मरना मत। मैं एक बार फिर से जब उस कॉन्टिनेंट पर वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे पूरे सेक्ट को ही तबाह कर दूंगा। वांग लिंग जब यह बोल रहा था तो उसकी आंखों में काफी खतरनाक गुस्सा देखा जा सकता था। वांग लिंग के पास जो इस समय लाल बादल था जिसका उपयोग करके वह सोल्स को खाता था, उसकी खाने की स्पीड काफी ज्यादा लो थी, इसलिए वांग लिंग को जब भी यह टेक्निक परफॉर्म करनी थी तब उसे काफी ज्यादा समय लगने वाला था। इसलिए वांग लिंग सोल को खाने का प्लान
अभी अपने दिमाग से निकाल देता है। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो अपने पास रखे हुए टोकन को देखता है, उसमें 76 नंबर शो कर रहा था, यानी वांगलिंग ने 75 फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर और लास्ट स्टेज के कल्टीवेटर्स को मारा था और एक कोर फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर को मारा था। सॉरी गाइस, यहाँ पर वांगलिंग ने 99 फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर को मारा था और एक कोर फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर को मारा था। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो फिर से हुआ फोन का जहां पर बेस बनाया गया था वहां पर पहुंच जाता है। बेस से सीधे वांगलिंग जाता है एल्डर फैंग लुआन के कमरे की तरफ। वहां पर जो वांगलिंग होता है एल्डर फैंग लुआन के पास पहुंचता है। गाइस, एल्डर फैंग लुआन वही ब्यूटीफुल कल्टीवेटर जो नैनसेन सोल के मिडिल स्टेज की कल्टीवेटर थी वही थी, और उसका पति यानसेन वो उस कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। वहां पर जो गार्ड होता है वह तुरंत वांगलिंग को रोकता है। फिर जो गार्ड होता है एल्डर फैंग लुआन और उनके पति यानसेन के पास जाती है और तुरंत वह एक बार फिर से परमिशन लेकर आती है, जिससे वह गार्ड वांगलिंग को अंदर जाने देती है। वहां पर जो वांगलिंग होता है वह फिर एल्डर फैंग लुआन के पास पहुंचता है। एल्डर फैंग लुआन का पति यानसेन तुरंत एक बार वांगलिंग की तरफ देखता है। वहां पर जो वांगलिंग होता है वह तुरंत अपने हाथ में रखे हुए क्रिस्टल टोकन को तुरंत एल्डर यानसेन की तरफ फेंक देता है। एल्डर यानसेन तुरंत उसमें नंबर देखता है, उसमें 100 नंबर्स थे, मतलब वांगलिंगे 99 फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर को मारा था और एक कोर फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर को मारा था। दरअसल ये जो टोकन था वह हुआ फोन कंट्री के हर एक कल्टीवेटर को दिया गया था, क्योंकि हुआ फोन कंट्री के जितने भी कल्टीवेटर अपने दुश्मन सेट के लोगों को मारेंगे वह जो टोकन था उसमें सभी का रिकॉर्ड रखता था। वहां पर जो एल्डर यानसेन होता है वह वांगलिंग के टोकन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वांगलिंग अभी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज का कल्टीवेटर था, लेकिन वह इतनी आसानी से 100 लोगों को कैसे मार सकता था, और उसने तो एक कोर फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर को मारा था। तभी वह ध्यान से वांगलिंग को देखता है और वह और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वांगलिंग फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज के एकदम पीक पर था। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह कोर फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच सकता था। वहां पर वो एल्डर कहता है, वांगलिंग तुम इतनी जल्दी से अपनी कल्टीवेशन कैसे बढ़ा सकते हो? अभी तो सुबह मैंने तुम्हें देखा था, तुम उस टाइम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज तक थे और शाम तक ही मिडिल स्टेज को पार कर कर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हो। वहां पर वांगलिंग कुछ जवाब नहीं देता है। वहां पर जो वांगलिंग होता है वो एल्डर फैंग लुआन की तरफ देखता है। एल्डर फैंग लुआन तुरंत अपने पास से 2 टोकन निकालती हैं और ये 2 टोकन और कुछ नहीं, यह टोकन में पूरे कॉन्टिनेंट का मैप था, लेकिन इस टोकन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। वांगलिंग के पास अभी 2 टोकन थे। वहां पर एल्डर फैंग लुआन कहती है, तुम 50 लोगों को जब और मार कर आओगे तो मैं तुम्हें तीसरा टोकन भी दे दूंगी, जिससे तुम्हारे पास आसपास के कॉन्टिनेंट का पूरी जानकारी हो जाएगी। वहां पर जो वांगलिंग होता है फिर वहां से चलने ही वाला था, तभी अचानक से एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर की आभा वहां पर महसूस होती है। वहां पर एल्डर फैंग लुआन और यानसेन और वांगलिंग तुरंत बाहर जाकर देखते हैं एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जो नैनसेन सोल के एकदम फाइनल स्टेज का कल्टीवेटर था, वो काफी ज्यादा घायल होकर सीधे उन लोग के पास आता है और तुरंत उन्हें कहता है कि हुआ फोन कंट्री में जो हमने फॉर्मेशन बनाई थी उस अग्नि जानवरों को रोकने के लिए वो टूट चुकी है। अग्नि जानवर अब इस जुआनियू सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन अग्नि जानवरों के क्रोध को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो और फिर से वो लोग हमारा ही पीछा करते हुए जुआनियू सिटी की तरफ बढ़े हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। वहां पर जो एल्डर फैंग लुआन और यानसेन होते हैं उस एल्डर की बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो एल्डर कहता है, वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, अग्नि जानवर अपनी मैक्सिमम ताकत तक पहुंच चुके थे और हम उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए मैंने वहां से टेलीपोर्ट सीधे यहाँ पर किया, जिससे मैं यहाँ के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर सकूं। वहां पर एल्डर फैंग लुआन और यानसेन कहते हैं, ठीक है, हम जाकर सेट के बड़े बड़े एल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहां पर जो वांगलिंग होता है वह जैसे ही सुनता है कि अग्नि जानवर अब इधर भी बढ़े हैं, इसीलिए वह तुरंत डिसाइड करता है कि अब वो डिस्टेंस हेवन पिल की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसे किसी भी तरह मैप का एक टुकड़ा एल्डर फैंग लुआन से लेना ही होगा, जिससे वह
इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर अपने पिछले कॉन्टिनेंट की सही डायरेक्शन में जा सके। वहाँ पर वांगलिंग सोचता है कि अगर मैं उन अग्नि जानवरों के हाथ में लग गया तो वो लोग पता नहीं मेरा क्या करेंगे। वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा मात्रा में थे कि वांगलिंग किसी भी हालत में उनका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए जो वांगलिंग होता है वह कुछ प्लान सोचने लगता है। तभी उसके मन में एक प्लान आता है और फिर वह तुरंत आसमान में उड़ जाता है। वहाँ पर जो वांगलिंग होता है वह पहुँचता है ब्रदर यांग के पास। ब्रदर यांग वांगलिंग को देखकर तुरंत उसे ग्रीट करता और कहता है, मास्टर आप यहाँ पर कोई हेल्प चाहिए थी? वहाँ पर वांगलिंग कहता हाँ। वांगलिंग बोलता है, देखो यांग, अगर तुम इस मामले में मेरी मदद कर पाए तो मैं तुम्हारे साथ किया हुआ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा और तुम आजाद हो सकते हो। वहां पर जैसे ही ब्रदर यांग यह सुनता है वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मास्टर को मुझसे क्या चाहिए? वहां पर वांगलिंग ब्रदर यांग से कहता है, जाओ झो जियोंग को मेरे पास लेकर आओ। गाइस, झो जियोंग वही लड़की थी जिसे वांगलिंग फॉरेन वर्ल्ड से बचाकर लाया था। ब्रदर यांग जैसे यह बात सुनता है उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक दिखने लगती है। वहां पर वांगलिंग कहता है, देखो मैंने झो जियोंग के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है क्योंकि उसने मेरी बात मान ली थी। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ भी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। यह तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है, वरना मरने के लिए तैयार रहो। वहां पर ब्रदर यांग वांगलिंग की इस बात को सुनकर थोड़ा सा डर जाता और फिर कहता है, ठीक है मास्टर, मैं जाकर अभी लेडी झो जियोंग को बुला कर लाता हूँ। वहां पर जो ब्रदर यांग होता है वो फिर से उड़ते हुए एक डायरेक्शन में चला जाता है और कुछ देर बाद वह झो जियोंग के साथ वहां पर वापस आता है। वहां पर झो जियोंग जैसे वांगलिंग को देखती है वह काफी ज्यादा डर जाती है। वहां पर जो ब्रदर यांग होता है वह एक बार झो जियोंग की तरफ देखता है और उसके आंखों में एक क्षमा प्रार्थी भाव था। वहां पर फिर वांगलिंग जो होता है वह उसके साथ किया हुआ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता और कहता है, ब्रदर यांग अब तुम आजाद हो, जहां जाना चाहते हो चले जाओ। वहां पर ब्रदर यांग चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद वहां पर जो वांगलिंग होता है वह फिर झो जियोंग की तरफ मुड़ता है। लेडी झो जियोंग वांगलिंग को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, एड फेंगलुआन मेरी मदर है और उन्होंने अपनी शक्तियों से जान लिया था कि किसी ने मेरे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया है और उन्होंने जब मुझ पर दबाव डाला तो मैंने उन्हें फॉरेन वर्ल्ड की सारी घटनाएं बता दी थी। इसलिए वो आपके पास अपने बेटी का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाने के लिए गई थी। वहां पर वांगलिंग कहता है, ये बातें पुरानी हो चुकी है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। झो जियोंग कहती है, मदद? पर कैसी मदद? वांगलिंग कहता है, देखो तुम्हारी मदर के पास इस कॉन्टिनेंट का मैप था, उस कॉन्टिनेंट के मैप के उन्होंने 3 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े मेरे पास हैं लेकिन तीसरा टुकड़ा तुम्हारी मदर एल्डर फेंगलुआन के पास है। अगर तुम मुझे वह तीसरा टुकड़ा लाकर दे सकती हो तो मैं इस कॉन्टिनेंट के मैप से फिर से अपने कॉन्टिनेंट में वापस जा सकता हूँ। वहाँ पर जो झो जियोंग होती है वांगलिंग की बात सुनकर कुछ समय सोचती है और कहती है, मैं यह काम कर दूंगी लेकिन मुझे भी आपकी मदद चाहिए किसी को मारने के लिए। वांगलिंग कहता है, किसी को मारने के लिए? वहाँ पर झो जियोंग बोलती है, हाँ। वहाँ पर वांगलिंग कहता है, किसे मारना है? अगर उसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा हुई तो भूल जाओ। वहाँ पर जो झो जियोंग होती है वह कहती है, वो दोनों फाउंडेशन स्टेज के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर हैं। वहाँ पर वांगलिंग कहता है, ठीक है मैं उन्हें मार दूंगा, नाम बताओ। वहाँ पर जो झो जियोंग होती है वह कहती है, तुम्हें मारना है जूसू को और उसके बॉयफ्रेंड को। गाइस, जूसू और उसका बॉयफ्रेंड वही बंदा था जो लोग माइलिंग को बचपन में काफी ज्यादा परेशान किया करते थे और वहाँ पर झो जियोंग यह सब देखकर उनसे काफी ज्यादा जलती भी थी। जूसू ने माइलिंग के साथ गद्दारी भी की थी और उसके फैमिली वालों को भी बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाया था। वहाँ पर जो झो जियोंग थी वह माइलिंग से लव करती थी, इसीलिए वो माइलिंग के दुश्मनों को मारना चाहती थी। वहाँ पर झो जियोंग कहती है, माइलिंग तुम यहाँ पर नहीं हो तो तुम्हारे दुश्मन यहाँ पर क्यों रहे? वहाँ पर जो वांगलिंग होता है वह कहता है, ठीक है मैं उन दोनों को मार दूंगा। उसके बाद वहाँ पर जो लेडी झो जियोंग होती है वह तुरंत एल्डर फेंगलुआन यानी अपनी माँ के पास चली जाती है। वहाँ पर जो वांगलिंग होता है एक बार माइलिंग की बॉडी को देखता और कहता है, वह लड़की काफी ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वह फिर से
उड़ते हुए सीधे जूसू को ढूंढने के लिए चला जाता है। जूसू को वह थोड़ी देर में ढूंढ लेता है। जूसू और उसका बॉयफ्रेंड जंगल में मंगल एक पेड़ पर बैठकर कर रहे होते हैं। वहां पर जो वांगलिंग होता है वह तुरंत अपने डिवाइन सेंस का एक टुकड़ा छोड़ता है, जिससे जूसू और उसका बॉयफ्रेंड संक्रमित हो जाते हैं। उसके बाद वहां पर वांगलिंग चला जाता है। थोड़ी देर में वहां पर जो झो जियोंग होती है वो अपने हाथ में एक तीसरा टुकड़ा लेकर वहां पर आ जाती है और तुरंत वो वांगलिंग को दे देती है। वांगलिंग उस तीसरे टुकड़े को मैप के टुकड़े के साथ जोड़ता है, जिससे वो मैप पूरा हो जाता है। वहां पर वांगलिंग झो जियोंग को धन्यवाद बोलता है। झो जियोंग बोलती है वो दोनों मर गए। वहां पर वांगलिंग कहता है वो दोनों कुछ दिनों में मर जाएंगे, मैंने उन्हें सीक्रेट जहर दे दिया है। वो लोग पहले धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोएंगे और फिर अचानक से 1 महीने से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। वहां पर यह बात सुनकर जो झो जियोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जो वांगलिंग होता है एक बार मैप की तरफ देखता है और अपने कॉन्टिनेंट की तरफ देखता है। वांगलिंग को थोड़ी देर उस मैप में ढूंढने के बाद अपने पिछले वाला कॉन्टिनेंट मिल जाता है, जिसे देखकर वहां पर वांगलिंग के चेहरे पर ही मुस्कान आ जाती है। वांगलिंग वहां के रूट को ध्यान से देखता है। वांगलिंग देखता है कि इस हुआफोन कॉन्टिनेंट से जाने के लिए वांगलिंग को सी ऑफ डेविल्स पार करना होगा। सी ऑफ डेविल्स काफी ज्यादा एक खतरनाक जगह मानी जाती थी। सी ऑफ डेविल्स पूरी तरह से अजीब तरह के धुंध से भरा होता था और 1 महीने में वह सारी धुंध पानी बनकर पूरे उस कॉन्टिनेंट में पानी भर जाती थी और 1 महीने बाद वह फिर से पानी भाप बनकर वहीं पर आसपास उड़ने लगता था, जिससे वहां पर बहुत ही गहरा धुंध हुआ करता था। बड़े बड़े देशों के गुनाहगार अपने जुर्म और सजा से बचने के लिए वो लोग सी ऑफ डेविल्स में भाग जाते थे। सी ऑफ डेविल्स में क्या है और कितने सारे कल्टिवेटर वहां पर मारे जा चुके हैं कोई भी नहीं जानता था। उसके बाद जो वहां पर वांगलिंग होता है वह कहता है ठीक है, मुझे इस सी ऑफ डेविल्स को पार कर कर अपने कॉन्टिनेंट वापस लौटना होगा, जहां पर मैं टैंक हुआन से बदला लूंगा। उसके बाद जो वांगलिंग होता है वो सी ऑफ डेविल्स की तरफ चला जाता है। सी ऑफ डेविल्स को अब उसे पार कर कर अपनी कल्टीवेशन भी उसे किसी भी तरह से नैनसेंट सोल स्टेज तक पहुंचना ही होगा। वांगलिंग यही सारी चीजें मन में सोचकर अर्थ एस्केप टेक्निक से वहां से भाग रहा था। तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। वांगलिंग तुरंत ऊपर देखता है। वह देखता है कि एक कल्टीवेटर्स का ग्रुप एक लड़की का पीछा कर रहा है और ये जो कल्टीवेटर्स का ग्रुप था वो जुआनियो सिटी के कल्टीवेटर्स थे और ये लड़की हुआफोन कंट्री की एक कल्टीवेटर थी। वांगलिंग इस लड़की को जानता था। वांगलिंग माइलिंग की बॉडी में था, जिससे उसे माइलिंग की बॉडी की यादें पूरी मिल चुकी थी, इसलिए वह उस लड़की को देखकर पहचान गया था। यह लड़की माइलिंग के साथ काफी अच्छा व्यवहार करती थी, पर वहां पर वांगलिंग उनके पछड़े में पड़ना नहीं चाहता था। वहां पर वो जो कल्टीवेटर होता है उस लड़की के कपड़े फाड़ने लगता और तुरंत वह लड़की किसी भी तरह से भाग रही थी। वहां पर वो कल्टीवेटर चिल्लाता, आज मैं अभी देखता हूँ कि वह फोन कंट्री की यह छमिया कितनी दूर तक भागती है। तभी एक अटैक उस लड़की से जाकर टकराता है, जिससे वह लड़की तुरंत जमीन पर गिर जाती है। वो सारे कल्टीवेटर्स जमीन पर उतरते हैं, पर उन्हें जमीन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उनके ग्रुप में जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था वह कोर फाउंडेशन स्टेज के मिडिल स्टेज का कल्टीवेटर था। वह कल्टीवेटर एक बार जमीन पर देखकर पहचान जाता है कि कोई बंदा अर्थ एस्केप टेक्निक का उपयोग करके जमीन के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए वह तुरंत स्वाट से जमीन पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए वांगलिंग को तुरंत बाहर आना पड़ता है। जैसी वह लड़की वांगलिंग को देखती वह तुरंत उसके पास जाकर छिप जाती है। वह कल्टीवेटर कहता है, ओहो, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? पर बहुत ही बुरी किस्मत, आज मैं तुम दोनों को ही जान से मार दूंगा। वो फिर अपनी स्वाट से वांगलिंग पर अटैक करता है, लेकिन जो वांगलिंग होता है उस लड़की लिu मुआन का हाथ पकड़ता है और फिर जमीन के अंदर चला जाता है। वहां पर वो सारे कल्टीवेटर वांगलिंग का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वांगलिंग अर्थ एस्केप टेक्निक का उपयोग करके बहुत ही स्पीड के साथ जमीन के अंदर भाग रहा था। वो सारे कल्टीवेटर्स वांगलिंग का पीछा ही नहीं कर पा रहे थे। वांगलिंग के पास कब केवल 2 रास्ते थे कि वह उस लड़की को हुआफोन कंट्री में फिर से छोड़कर आए या फिर वह सी ऑफ डेविल्स की तरफ जाए। लेकिन अगर वांगलिंग हुआफोन कंट्री की तरफ जाएगा
तो उसे अंदाजा हो गया था कि अगर वो फिर से अग्नि जानवर उससे मिल गए तो पक्का उसे मार डालेंगे। इसलिए जो वांग लिंग होता है वो सी ऑफ डेविल्स की तरफ उस लड़की के साथ चला जाता है। वह सोचता है कि सी ऑफ डेविल्स के पास उस लड़की को छोड़ देगा। उसके बाद वो जो लड़की भी थी वो भी वांग लिंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक थी, क्योंकि वो पहले भी माई लिंग से मिली हुई थी और वह माई लिंग की शक्तियों और क्षमताओं से काफी ज्यादा परिचित थी। वहां पर जो वांग लिंग होता है वह उस लड़की की तरफ देखता है। वह लड़की तुरंत डर जाती है और समझ जाती है कि यह माई लिंग नहीं है। उसके बाद वो लड़की बोलती है, सीनियर मुझे इन सब से बचा लीजिए, मेरे पास डिस्टेंस हेवन पिल है। डिस्टेंस हेवन पिल का नाम सुनकर वांग लिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वह लड़की बोलती है, हाँ मेरे पास डिस्टेंस हेवन पिल है। वांग लिंग उस लड़की को घूर कर देखता है। वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, मेरा नाम ली मुआन है और मेरे पास ये डिस्टेंस हेवन पिल है। मेरे फादर इस हुआ फोन कंट्री में काफी बड़े एल्डर थे और उन्हें भी यह डिस्टेंस हेवन पिल दिया गया था। वांग लिंग के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है। वहाँ पर ली मुआन कहती है, मैं आपको यह डिस्टेंस हेवन पिल दे सकती हूँ, लेकिन यह डिस्टेंस हेवन पिल अभी आधी ही तैयार है। वांग लिंग यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि अभी आधी तैयार हुई है। वहाँ पर ली मुआन बोलती है, आप गलत समझ रहे हैं, ये जो डिस्टेंस हेवन पिल है उसे आधी ही तैयार कर रखा गया है, आधा ही से बनाना पड़ता है। अगर ये डिस्टेंस हेवन पिल को पूरा बना कर रखा जाए ना तो ये 1 साल में खराब हो जाती है। इसीलिए इसे आधा से भी ज्यादा बनाकर रखा जाता है, जिससे जब कल्टीवेटर को यूज करना हो तो वह किसी रिफाइनरी के पास जाए और उस पिल को पूरा तैयार करवा ले। वहां पर वांग लिंग कहता है ठीक है। उसके बाद जो वांग लिंग होता है उस लड़की को बचाकर उन सभी कल्टीवेटर से बहुत ही ज्यादा दूर आ गया था और वहां पर वांग लिंग उस लड़की को जमीन पर छोड़ने ही वाला होता है, पर वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वांग लिंग अपने आगे देखता है अग्नि जानवरों की एक बहुत ही बड़ी पावरफुल आर्मी सीधे वांग लिंग की तरफ बढ़ रही होती है। वांग लिंग यह देखकर और भी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, ये कैसी किस्मत है, अभी अग्नि जानवर तो हुआ फोन सिटी की तरफ जाने चाहिए थे ना, पर वो लोग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़े हैं। वहां पर जो वांग लिंग होता है फिर से उस लड़की को पकड़ता है और अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए फिर से जमीन में घुसकर सी ऑफ डेविल्स की तरफ भागने लगता है। वो सारे अग्नि जानवर वांग लिंग जमीन में भाग रहा था तब भी वो सारे वांग लिंग की तरफ ही भाग रहे थे, जैसे वो लोग वांग लिंग को आज छोड़ेंगे नहीं और उसके स्मेल को भी वो लोग बहुत ही आसानी से पहचान पा रहे थे। वह लड़की देखती है कि वांग लिंग तो सी ऑफ डेविल्स की तरफ भाग रहा है और ये सारे अग्नि जानवर हुआ फोन कंट्री की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। एक भी जानवर हुआ फोन कंट्री की तरफ नहीं जा रहे हैं और वह लड़की तुरंत समझ जाती है कि ये सारे अग्नि जानवर हुआ फोन कंट्री पर अटैक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सारे तो इस माई लिंग को ढूंढ रहे थे। ली मुआन सोचती है, ये तो माई लिंग नहीं हो सकता, आखिर ये बंदा है कौन जिसके पीछे इतने सारे अग्नि जानवर पड़े हुए हैं और ये अग्नि जानवर इस पर आखिर इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हैं, आखिर इस लड़के ने उन सभी अग्नि जानवरों का क्या बिगाड़ा है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट